स्टॉप ईटिंग योर इमोशंस। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता, अगर आप लोगों के पास अपने हर इमोशन से डील करने का, अपने हर फीलिंग से डील करने का अगर एक ही सल्यूशन है जो कि है खाना, तो आपके फूड हैबिट्स में कोई दिक्कत है? मतलब थोड़ा गुस्सा आया, चलो कुछ खाने चलते हैं। किसी ने कुछ बोला और आपको बुरा लगा, चलो कुछ खाने चलते हैं। थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, चलो कुछ खा के आते हैं। थोड़ा सा लोनली फील हो रहा है, चलो कुछ खा के आते हैं। क्यों? क्योंकि फूड तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है ना। नहीं भाई, थम जाओ, रुक जाओ। फूड आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, वो बस आपको एक पिक मी एनर्जी दे सकता है, ये वो आपको थोड़ा बूस्ट कर देता है, पर खाना आपके हर प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। फर्स्टली आई नो कि अगर आपने इमोशनल ईटिंग की हैबिट डेवलप कर ली है तो आपके लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसे आई थी, कुछ इवेंट्स ऐसे हुए थे जो आपके लिए बहुत मुश्किल थे और आप उस टाइम पे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए और अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाए। आई नो थिंग्स वर डिफ़िकल्ट फॉर यू, दे वर टफ ऑन यू, पर यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस। अगर आप वो सारी सिचुएशन झेल सकते हो तो आप अपनी इमोशनल ईटिंग को भी ओवरकम कर सकते हो। एंड आई नो हाउ इट फील्स, पर मैं जानती हूँ कि आप इसको ओवरकम कर सकते हैं और मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप इसको ओवरकम करेंगे ही। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? वेलकम और वेलकम बैक टू योर ओन होम। It's me, Arushi, your favorite YouTuber. When you eat in response to your emotion, it is called emotional eating. मतलब आपको भूख नहीं लग रही है पर कोई इमोशंस ऐसे हैं जिसको मैनेज करना आपके लिए मुश्किल है, या कोई फीलिंग ऐसी है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो वो क्या है, और उस फीलिंग और उस इमोशन से भागने के लिए आप खाने को एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो। आप खाना खा रहे हो और उस इमोशन और उस फीलिंग को भूल जा रहे हो। उस फीलिंग को, उस इमोशन को सप्रेस करने के लिए या दबाने के लिए आप बस माइंडलेसली खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। देखो, इमोशनल ईटिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, एवरीबडी डज इट समटाइम्स, ठीक है, यू आर नॉट अलोन इन दिस। पर अगर इमोशनल ईटिंग आपकी हैबिट बन जाए और आपके पास खाने के अलावा कोई और सोल्यूशन है ही नहीं अपनी प्रॉब्लम्स का, तो ये एक दिक्कत की बात है। इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, इफ़ यू आर फीलिंग एंग्री, इफ़ यू आर फीलिंग एंग्शियस, फूड वोंट सॉल्व इट। खाना उसको सॉल्व नहीं करेगा। और कुछ लोगों के लिए इमोशनल ईटिंग एक नेगेटिव साइकिल बन जाती है ऑफ शेम एंड गिल्ट, क्रिएटिंग मोर टफ फीलिंग विच आर वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट। इमोशनल ईटिंग को ना एक स्पेक्ट्रम की तरह ट्रीट करते हैं। तो अभी आप यहाँ हैं स्पेक्ट्रम के स्टार्टिंग में, और अभी यहाँ क्या हुआ, आप अपने किसी फ्रेंड से मिले, बहुत दिनों बाद मिले, आपको भूख तो नहीं लगी है पर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ खाने का प्लान बनाया और आप खाने चले गए। इट्स ओके। फिर आप स्पेक्ट्रम से स्टार्टिंग से थोड़ा आगे आए, मिडल में आए। आज आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो आपने क्या किया, थोड़ी सी चॉकलेट खा ली, पर आपको पता है कि ये चॉकलेट खाने से आपकी सारी प्रॉब्लम सही नहीं हो जाएगी, बस थोड़ा आपके मूड को बूस्ट मिलेगा, थोड़ी आपको पिक में एनर्जी मिलेगी, पर बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि चॉकलेट खाने से आपकी प्रॉब्लम सही नहीं होगी। ये भी ठीक है, पर दिक्कत कब होगी, जब आप स्पेक्ट्रम के एंड में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पहुंच के क्या होगा, आपके पास कोई और सल्यूशन है ही नहीं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने का खाने के अलावा। खाने को आप एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं और अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से भाग रहे हैं। कभी कभी इमोशनल ईटिंग करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सब करते हैं, ठीक है, पर जब आपके पास कोई और सल्यूशन नहीं है अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग को सॉल्व करने का, और आप खाने को एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, तो तब ये दिक्कत की बात है। इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस। व्हाट कॉजेज समवन टू डेवलप इमोशनल ईटिंग? Almost anything can trigger and desire to eat. It could be work stress, इमोशनल स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल, और स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो करते हैं या जिनके लाइफ में हिस्ट्री होती है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो किया है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इमोशनल ईटिंग में इंगेज हो जाएं। और बहुत सारे इंटरनल कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे कि यू आर नॉट एबल टू रियलाइज़ व्हाट यू आर फीलिंग। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या फील कर रहे हैं, बस एक खालीपन है, एक इमोशनल वॉइड है जिसको भरने के लिए आप माइंडलेसली खाए जा रहे हैं। सेकेंड, लैक ऑफ एबिलिटी टू प्रोसेस डिस्क्राइब योर इमोशंस। मतलब अगर आप बाई चांस समझ भी रहे हैं कि आपको क्या फील हो रहा है, पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने में, आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं। पॉइंट 3, इनएबिलिटी टू मैनेज योर इमोशंस। मतलब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि आपको क्या फील हो रहा है, पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि
इसका अब मैं करूँ क्या, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। फॉर इंस्टेंस आपको किसी बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, कोई आपको कुछ आके बोल के गया है और आपको उनकी बात का बहुत बुरा लग रहा है, पर अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, अब मुझे बुरा लग रहा है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। या आपको बहुत ज़्यादा एंगर फील हो रहा है पर आपको ये नहीं पता कि अब मुझे एंगर फील हो रहा है तो मैं अब क्या करूँ इसके साथ। इमोशनल ईटिंग एक ऑटोमेटिक बिहेवियर है। जितने ज़्यादा आप फूड को यूज़ करोगे अपने फीलिंग से भागने का, उतनी ज़्यादा आपकी इमोशनल ईटिंग की हैबिट स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और फिर उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस हैबिट को तोड़ना। इज़ इमोशनल ईटिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर? नहीं, इमोशनल ईटिंग ज़रूरी नहीं कि हर बार ईटिंग डिसऑर्डर हो, पर इमोशनल ईटिंग एक साइन है कि आप डिसऑर्डर्ड ईटिंग कर रहे हैं। मतलब आपके फूड पैटर्न में, आपके खाने के तरीके में कुछ ऐसी गड़बड़ी है जो आगे चलकर ईटिंग डिसऑर्डर में डेवलप हो सकती है। व्हाट आर द साइन ऑफ डिसऑर्डर ईटिंग? 1, बीइंग वेरी रिजिड विद योर फूड। मतलब आप अपने खाने को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो कि भाई इस खाने को तो मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। 2, लेबलिंग फूड एज गुड और बैड। मतलब ये खाना बहुत अच्छा है, ये खाना तो बहुत गंद है, इसे तो मैं देख भी नहीं सकती, इसे तो मैं सूंघ भी नहीं सकती। 3, ऑफन ईटिंग इन रिस्पॉन्स टू इमोशनल नीड रैदर देन फिजिकल नीड। मतलब आपको भूख नहीं लग रही है, आपका पेट भरा हुआ है, पर अपने इमोशंस की वजह से, अपनी फीलिंग्स को दबाने के लिए, उनसे भागने के लिए आप खाना खा रहे हो। 4, इरेगुलर मील टाइम्स। आपके खाने का कोई समय ही नहीं है, कोई अता पता है ही नहीं। कभी तो आप पूरे दिन भूखे रह रहे हो तो आपको भूख ही नहीं लग रही, और कभी आप बस पूरे दिन खाए जा रहे हो। अकॉर्डिंग टू एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, हम किसी पर्सन में ईटिंग डिसऑर्डर तभी डायग्नोस करेंगे जब उनके जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो उनके फूड पैटर्न्स हैं, वो सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिसऑर्डर ईटिंग तो कर रहे हैं, मतलब उनके फूड पैटर्न्स में कुछ तो गड़बड़ है, पर अभी वो उतना नहीं पहुंचा है, वो उसी क्राइटेरिया को मीट नहीं किया है कि हम उसको डिसऑर्डर ईटिंग बोल सकें। बट वाई फूड, वाई वी आर ओनली अब्यूजिंग ऑन फूड? पॉइंट 1, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन, जो एक हैप्पी हार्मोन है जिससे आपको अच्छा अच्छा फील होता है। फॉर इंस्टेंस आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर आपने जाके कुछ खाया तो अब वो गुस्सा गायब हो चुका है और अब आपके ब्रेन में क्या है, डोपामिन रिलीज हो गया और अब आपको हैप्पी हैप्पी फील हो रहा है। पर आपने उस गुस्से से डील नहीं किया है, वो फीलिंग सप्रेस हो गई है, वो फीलिंग दब गई है। और पॉइंट 2, फूड लीगल है कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस जिस पे हम लोग या कोई अब्यूज़ करता है। फूड तो लीगल है ना, इजीली एक्सेसिबल है, और बचपन से हमें सिखाया भी जाता है कि ये जो अदर सब्सटेंसेस है जिस पे हम अब्यूज़ करते हैं वो तो सब गंदी है, इन गंदी चीज़ों पे अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, बस गंदे बच्चे इसको यूज़ करते हैं एंड दे आर इंजीरियस टू योर हेल्थ, है ना। हम सबको पता है कि ये सब करना आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है, बट फूड तो बहुत हेल्दी है। घर पे भी कोई नहीं टोकता, सब यही बोलता है कि अच्छी बात है मेरा बच्चा खाना खा रहा है। फूड इजीली अवेलेबल भी होता है, आप उसको रोड पे भी खा सकते हो, कहीं भी खा सकते हो, पब्लिक प्लेस में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। और कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस फूड चीप भी है, मतलब 10 रुपये में आप पूरे चिप्स का पैकेट खा सकते हो। इसीलिए जब लोग नोटिस करते हैं ना कि वो इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं और उनके फूड पैटर्न्स में कोई दिक्कत है, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि फूड तो हमें ऐसा लगता है नॉर्मल ही है, इसमें हम क्या ही अब्यूज़ कर लेंगे। इसीलिए जब आपको ये पता चले कि आपने इमोशनल ईटिंग पैटर्न्स डेवलप कर लिए हैं और आप इसको तोड़ना चाहें, तो आपको अपने साथ बहुत सब्र, बहुत प्यार के साथ पेश आना है। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे आज आपने चुटकी बजाई और आप अपनी इमोशनल ईटिंग हैबिट्स को छोड़ दोगे। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। हाउ टू स्टॉप इमोशनल ईटिंग? आइडेंटिफाई योर इमोशंस। हमेशा अपने आप से पूछो कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है। जब भी आप खाने की तरफ जाओ तो आप पूछो कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है। एंगर, सैडनेस, लोनलीनेस, एंजाइटी, और इन सब इमोशंस की लिस्ट बनाओ। फियर, है ना, स्ट्रेस, बोर्डम, इन सब इमोशंस की लिस्ट बनाओ, इन सब फीलिंग्स की लिस्ट बनाओ, और हर फीलिंग के आगे एक और लिस्ट बनाओ कि जब भी मुझे ये फील होगा मैं ये करूँगी। फॉर इंस्टेंस आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन लगा सकते हो, या अपने किसी क्लोज फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हो। आप उसके बारे में किसी नोटबुक में लिख सकते हो आपको क्या फ़ील हो रहा है। आप जाके वॉक कर सकते हो 5-10 मिनट की, मतलब फिज़िकली अगर आपको वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस है तो 5-10 मिनट के लिए फिज़िकली वो जगह छोड़ सकते हो और वॉक करके वापस आ सकते हो। अगर आपको एंगर फील हो रहा है तो आप उस जगह को फिज़िकली छोड़ दो और उस जिससे आपको गुस्सा आ रहा है आप उसको बोलो कि चलो ठीक है मैं 10 मिनट
बाद आके आपसे बात करता हूँ व्हेन आई विल फील काम। तो ऐसे अपने हर इमोशंस के लिए लिस्ट बना लो कि मतलब खाने के अलावा मैं ये चीज़ें करूँगी जब भी मुझे ऐसा फील हो रहा होगा। एंड देन प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग, मतलब जब भी आप खाने की तरफ जाओ तो हमेशा खुद से ये पूछो कि मैं अब अगर खाने की तरफ जा रही हूँ या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ खाना चाहिए, तो क्या मुझे सच में भूख लग रही है या मैं अपने किसी इमोशन और किसी फीलिंग से दूर भागने के लिए खाने जा रही हूँ। और अगर आपका जवाब आता है हाँ कि हमें भूख नहीं लग रही है, हम अपने किसी इमोशंस को दबा रहे हैं, तो अभी जो हमने पीछे लिस्ट बनाई है ना, उस लिस्ट को फॉलो करो, अपनी इमोशन को आइडेंटिफाई करो और फिर उस लिस्ट को फॉलो करो कि अगर स्ट्रेस फील हो रहा है तो अपने फ्रेंड से बात करो, उसके बारे में लिख लो, कहीं जाके वॉक कराओ। और अगर आपका जवाब ये आता है कि नहीं नहीं हम अपने इमोशन से नहीं भाग रहे हैं, मुझे सच में भूख लग रही है, तो जाके मस्त खा लो, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप कुछ खा रहे हो तो उसके टेस्ट को एकदम नोटिस करो। फॉर इंस्टेंस आप केक खा रहे हो तो नोटिस करो कि उसका क्या टेस्ट है, मतलब मीठा है, ये बहुत सॉफ्ट है। तो जब आप इतने अटेंशन से अपना खाना खाओगे ना तो यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड। एंड देन लिसन टू योर बॉडी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने यहाँ तक खा लिया होता है, हमें उल्टियाँ आने वाली होती है, पर फिर भी हम यहाँ तक खाते हैं, मतलब चढ़ा के कि उल्टी ही निकल जाए। तो ऐसा नहीं करना है। अपनी बॉडी से पूछो कि एम आई अनकम्फर्टेबली फुल, मतलब इतना मुझे खाना भी चाहिए कि ऐसा ना हो कि इतना खाने के बाद मुझसे उठा भी ना जाए। लिसन टू योर बॉडी। जब आपकी बॉडी बोल रही है कि रुक जा बहन, इतना मत खा, रुक जाओ। सेकेंड, कंट्रोल योर माइंड एंड लीव द सिचुएशन फिजिकली। अगर आपके सामने खाना आ गया है या आपके सामने खाना रखा है और आप जानते हैं कि आपको भूख नहीं लगी और आप ये भी जानते हैं कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, तो फिजिकली उस सिचुएशन से हट जाओ। आपके आगे खाना रखा है, चले जाओ, उठ के चले जाओ, रूम चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, वो जगह छोड़ दो, ठीक है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो या किसी के साथ बैठे हो तो उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि यार मैं अभी ज़रा 5 मिनट में वॉक करके आती हूँ, मुझे किसी का कॉल आया, या कोई भी बहाना लगा के फिजिकली उस सिचुएशन को छोड़ दो और फिर अपने माइंड को कंट्रोल करो। देखो आपको अपने साथ थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, आपको ये बोलना ही पड़ेगा कि मैं माइंडफुल ईटिंग ही करूँगी, मैं फालतू का खाना नहीं खाऊंगी। आपको ये बात तो अपने आप को स्ट्रिक्टली बोलनी ही पड़ेगी कि मैं माइंडलेसली बिना सोचे समझे कुछ भी अपनी बॉडी में नहीं डालूंगी। अगर मुझे भूख नहीं लग रही है तो मैं नहीं खाऊंगी। अगर आप एक बार अपने दिमाग को समझा दोगे ना कि भाई हमें माइंडफुल्ली ही खाना है, हमें ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं खाना है, आपका दिमाग आपका ही साथ देगा। बस थोड़ा स्ट्रिक्ट आपको होना पड़ेगा। डू नॉट स्टार्व योर सेल्फ। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप सुबह से भूखे हो और दिन में शाम तक आते आते आपकी क्रेविंग ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और आपकी हंगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली क्रेविंग भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए अपने आप को भूखा नहीं रखना है। एंड प्लान योर मील्स। अपने सारे मील्स प्लान करके रखो कि सुबह ये खाऊंगी, फिर स्नैक्स में ये खाऊंगी, फिर लंच मेरा ये होगा, फिर मिड स्नैक ये होगा, फिर डिनर ये होगा। अगर आप अपने आप को भूखा नहीं रखोगे तो आपकी क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। अपने फूड के साथ एक्सपेरिमेंट करो। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको एक बारी में वैरायटी ऑफ फूड मिल जाए, मतलब थोड़ी सब्जी भी है, थोड़ी दाल भी है और थोड़े चावल भी है और थोड़ी रोटी भी है और थोड़ा दही भी है, थोड़ा सैलेड भी है, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो आप भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करो और आप भी देखो कि आप क्या खा के सेटिस्फाइड फील करते हो सकता है कि आप दाल चावल खा के सेटिस्फाइड फील करो, हो सकता है कि आप दही रोटी खा के सेटिस्फाइड फील करो। तो ढूंढो, एक्सपेरिमेंट करो अपने साथ। स्टॉप लेबलिंग फूड एज गुड और बैड। क्या होता है कि कुछ हुआ और आपने सुबह बाहर का खा लिया, उसके बाद अब आपके दिमाग में क्या चलेगा कि अब तो मैंने एक बार गंद खा ही लिया है, बाहर का खा ही लिया है, अब तो मैं पूरे दिन जंक खा सकती हूँ, अब क्या दिक्कत है, आज की तो डाइट खराब हो ही गई या आज का तो मेरा खाना खराब हो ही गया, अब पूरे दिन गंद खाऊंगी। आपके दिमाग में अब क्या चल रहा है कि एक बार मैं गंद खा ही चुकी हूँ तो अब क्या ही फ़र्क पड़ता है। पर अगर आप किसी खाने को अच्छा और गंदा लेबल नहीं करोगे तो आपके दिमाग में ये चलेगा ही नहीं। आपने एक बार बाहर से खा लिया, फिर आप सोचो कि चलो ठीक है, अब एक बार बाहर से खा लिया, अब सब घर का खाते हैं। वैनिश डिस्ट्रैक्शन। अगर आप खाना खाते टाइम फ़ोन चला रहे हो या टीवी देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि योर ब्रेन विल मिस आउट द एक्सपीरियंस। मतलब आपके दिमाग को समझ ही नहीं आएगा कि आप खा भी रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो पूरी कोशिश करो कि खाना खाते टाइम आप सारा अटेंशन खाने को दो। जब आप सारा अटेंशन खाने को दोगे तो योर ब्रेन विल फील सेटिस्फाइड। जब आप सेटिस्फाइड फील करते हो ना तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको ज़्यादा क्रेविंग्स हो या आपका कुछ और खाने का मन करे। और लास्टली, seek help. Do not isolate yourself when you are feeling anxiety or sadness or loneliness or whatever.
ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टफ़ फीलिंग है। इस टाइम पे हो सके तो अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन लगा लो, अपने आप को आइसोलेट मत करो, आइसोलेट करके कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रॉपर डाइटिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, जो आपको बता सके कि भाई अगर आपने इमोशनल ईटिंग डेवलप कर ली तो अब आपको क्या-क्या करना है, तो जाइए उन्हें कंसल्ट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना चाहिए, जो आपको बता सके कि आपको अपने इमोशंस के साथ कैसे अच्छे से डील करना है, तो जाइए उन्हें भी कंसर्न कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प लीजिए, शर्माइए मत, झिझकिए मत, बस अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए। और लास्टली, आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ़ यू। भाई बहुत हिम्मत लगती है, बहुत करेज लगता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि मेरे ईटिंग पैटर्न्स में कुछ दिक्कत है या मैं इमोशनल ईटिंग कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट ईजी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, बहुत हिम्मत लगती है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इट प्रूव्स कि आप इसको ओवरकम करना चाहते हो, एंड आई नो कि आप इसको ओवरकम करोगी। यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस। बस अपने आप को थोड़े पेशेंस के साथ, थोड़े प्यार से ट्रीट करो। यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस, यू विल ओवरकम दिस। अच्छा, तो हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। टाटा।